नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूवाइब ने जिस बात की आशंका जताई थी, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के समय में, वो आशंका पूरी तरह से सच साबित हो रही है। नेपाल में जो जेएनजी का माहौल बना और जेएनजी के आंदोलन के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, सत्ता का हस्तांतरण कहना ठीक नहीं है, तख्ता पलट किया गया, कू किया गया, तो उसकी प्लानिंग भारत में भी हो रही थी। इसके बारे में क्यूवाइब ने सबसे पहले आपको बताया था और एक खिलाड़ी का भी जिक्र किया था, धनखड़ के साथ साथ जिक्र किया था। अब इन सभी खिलाड़ियों का एक प्लान बी भी तैयार था उसी वक्त, हालांकि वो प्लान ए का हिस्सा था। उस वक्त क्यूवाइब नेटवर्क ने आपको बताया था कि ये जो धनखड़ के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है कुछ लोगों का, वो ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो उनके अलाई पार्टनर हैं वो अविश्वास जताएं और वो उनसे समर्थन वापस ले लें और फिर देश भर में माहौल बनाया जाए कि ये सरकार अविश्वास में है और देश में फिर चुनाव का वातावरण हो और उस चुनाव के वातावरण के पहले कुछ जातिगत आंदोलन किया जाए, हिंसक झड़पें हो, सड़कों पर माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रेडिट किया जाए, क्योंकि अलाय पार्टनर ऑलरेडी वो उनका साथ छोड़ चुके होंगे। इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी, बना ली गई थी, लेकिन जिनके सहारे ये सब काम होना था, उन्हीं के सौजन्य से ये बातें लीक हो गई और उनको ही थोड़ी शंका हुई कि ये मामला चल नहीं पाएगा। जिन्होंने आज हमको इस परिस्थिति में इतना समर्थन दिया है, अगर मैं उनको धोखा देकर के उनके ही खिलाफ कोई मोर्चाबंदी करता हूं, तो हमारे प्रदेश में जनता हमारा साथ देगी कि नहीं देगी कहना मुश्किल है। क्योंकि जो अलाय पार्टनर थे, और उसमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों की जीत में नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत बड़ी थी और दोनों अपनी जीत का सेहरा भले ही सार्वजनिक रूप से मोदी को ना दे, लेकिन उनका मन स्वीकार करता था, मन उनका जानता था कि हमारी जो स्टेट में जीत हुई है उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और हमारे राज्य के आवाम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगर हम अपने राज्य के आवाम के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। कम से कम बिहार में तो स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी और इस बात का जिक्र मैंने बहुत पहले भी किया हुआ है कि बिहार में 11-12 जो भी सांसद हैं जेडीयू के, उसमें से अधिकतर समझिए कि बीजेपी लीनियंट ही हैं और मोदी लीनियंट है। वो जेडीयू लीनियंट नहीं है। जेडीयू के तरफ उनको बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी जो स्थिति बन रही है उसमें यह लगा इन दोनों को कि यह काम नहीं हो सकता। हालांकि यह सूचना नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची थी, सूचना पहुंचाई गई थी चंद्रबाबू नायडू को और उनको भरोसा था कि चंद्रबाबू नायडू ही समर्थन वापस लेंगे। याद कीजिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, जब जयललिता को मनाया गया और उसको मनाने वालों में कौन थे सबसे ज्यादा शामिल, जो आज तक अपने उस कृत्य का ये भुगत रहे हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन अपने इन्हीं कृत्यों की वजह से आज वो मोदी का भी विश्वास नहीं जीत पाए, वरना आज मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री होते। मोदी के लिए वो बैटिंग भी कर रहे थे एक जमाने में, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। वो अपने ही मित्रों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, जिनके बारे में वो उनकी तारीफ करते रहते हैं, उनके खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी का। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी से बात करने की कोशिश की है, हो सकता है मैं जल्दी बातचीत भी करूं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं, उनके बड़ी भूमिका थी जयललिता को मनाने में और जयललिता को समर्थन वापस दिलवाने में, कि उन्होंने समर्थन वापस ले ले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, और जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था। इस बार फिर एक षड्यंत्र चल रहा था कि साउथ की ही पार्टी जिनके सहारे
मोदी जी की सरकार चल रही है, उनको मनाया जाए, उनको कहा जाए कि आप समर्थन वापस ले लीजिए। तो चंद्रबाबू नायडू तक ये संदेश पहुंचा और बाद में आप सबको हमने बताया हुआ है ऑलरेडी कि चंद्रबाबू नायडू के ही तरफ से ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी को चला गया कि साहब ये सब खेल रचा जा रहा है। और फिर मोदी सतर्क हो गए, मोदी की टीम सतर्क हुई और उसके बाद तो इतिहास है। आपने देखा कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नए उपराष्ट्रपति के दिन भी बड़ी माहौल बनाई गई कि यह क्रॉस वोटिंग होगी और ये राधा कृष्णन जी हार जाएंगे और बी सुदर्शन रेड्डी जीत जाएंगे और फिर मोदी जो है सो अल्पमत में आने वाला है। ये सारा तिकड़म किया गया, लेकिन 9 सितंबर की तारीख आई। 9 सितंबर के दिन मेजॉरिटी से जो 424 हो रहा था एनडीए अलायंस के लोगों को, जो बहुमत का आंकड़ा था वो 437 का था। उनको लग रहा था कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन 52 वोट आ गए। 452 वोट लेकर के राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति बन गए। अब ये भी नहीं पच रहा था, प्लान बी पहले भी तैयार हो रहा था और ये ठीक नेपाल के बाद इसको दोहराए जाने की भूमि तलाश की जा रही थी। कहां पर दोहराया जाना, कैसे कैसे छद्म चल रहे हैं इस देश में, आज मैं आपको एक एक करके एक्सपोज कर रहा हूं। इलाका चुना लेह लद्दाख का, लद्दाख को चुना गया उस भूमि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जहां पर आगजनी हो, दंगे भड़के, हत्याएं की जाएं। और किया इन लोगों ने। कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था जो वहां पर हत्या किया जाना चाहिए या दंगा भड़काना चाहिए, आगजनी की जानी चाहिए। जिस डिमांड को लेकर के सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे और उनके दो जो साथी थे वो भी 70-72 वर्ष के थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो प्राथमिक कारण